जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे आप खुश होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि गला फँसा हुआ है, मैनेज कीजिएगा। और एज़ अ शिक्षक मैं फिर बोल दूँ, वीडियो में डिस्क्लेमर है, आप पढ़े-लिखे, समझदार हैं, एक शिक्षक बनने वाले हैं या बन चुके हैं, मैं भी बन चुका हूँ। लेकिन फिर भी आपका साथ जो सही है, उसके आधार पे हम एक आवाज़ अपने तरफ से आपकी आवाज़ बन के हम उठाना चाहते हैं। क्या आप हमसे सहमत हैं? तो बोलिएगा। अभी बिहार में सबसे ज़्यादा माँग डोमिसाइल का होगा, यानी बिहारियों का है। ये माँगें तेज़ हो गई है और मैं फिर बोल दूँ स्टार्टिंग में ही, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन फिर बोलेंगे सर आप फील्ड में कीजिए, आंदोलन में कीजिए, तो मैं क्षमा याचना भी चाहूँगा कि हमारी भी नौकरी है, हम भी शिक्षक हैं। इससे पहले भी 2 बार हम पे शो कॉज़ नोटिस आया। हमारा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं उतने संपन्न परिवार से नहीं हूँ कि अपनी नौकरी दाँव लगा दूँ। हाँ, लेकिन सरकार आदरणीय मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि बिहार में बिहारियों के लिए 100% सीट बहाल किया जाए, यहाँ तक कि बीपीएससी टीआरई 4 हो या 5 हो या और भी बहाली हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप हमसे सहमत हैं, तो बोलिएगा और आप भी सहमत हैं, इसके कारण को समझते हैं और हो सके इस वीडियो को ऊपर तक शेयर कीजिएगा जिससे सभी बच्चों के बीच, सभी अभ्यर्थियों के बीच या भविष्य में बेरोज़गार न रहे, बेरोज़गारी का तमगा न लगे, तो इसकी माँग को तेज़ करना भी जायज़ है। कुछ लोग बोलेंगे अब सर इससे जुड़ जाइए, इससे जुड़ जाइए, तो ये चंदा कीजिए। मैं फिर बोल दूँ मैं किसी टीम-वूम से नहीं हूँ, ना मैं किसी को चंदा देने के लिए बोलूँगा, आजकल होगा, बहुत सारा मामला हो जाता है। मैं इसमें अब नहीं हूँ, मैं पहले आपका बहुत साथ दिया, आपने भी हमारा साथ दिया, लेकिन अब चयन के बाद आप समझ गए कि अब कितना स्ट्रिक्ट हो गया शिक्षा विभाग। चूँकि जब आप शिक्षक बन के आएँगे, जो ऑलरेडी हमारे साथ शिक्षक है वो समझ गए कि शिक्षा विभाग में कितना अब टाइट हो गया है। अब समय पे जाना, अटेंडेंस बनाना, टाइमली मिलना नहीं, तो आप सभी मुद्दे को आप समझ गए। आप हमारी भावनाओं को समझिए और आपका हम साथ भी दे रहे हैं। चलिए कारण को समझते हैं कि डोमिसाइल की माँग तेज़ क्यों हुई? सबसे पहले आप यहाँ देखिए आप, 1 सेकंड। सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि कल प्रशांत किशोर जी बिहार के चर्चित नेता हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाया। आप पेपरों में आज के हिंदुस्तान में भी देखे होंगे, इस पेपर को हम देखते हैं यहाँ देखिए आप। सूबे यानी बिहार में लागू हो डोमिसाइल, प्रशांत किशोर का सीधा मांग है। युवा जनसंवाद के माध्यम से उन्होंने कहा, जन स्वराज के संस्थापक जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने रविवार को कहा कि बिहार के युवाओं में बेरोजगारी है और नौकरियां दूसरे प्रदेश के लोग ले जा रहे हैं। ऐसा आप सब समझ गए, हम भी समझ गए, लेकिन प्रशांत किशोर मुखर तरीके से रखे हैं। बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवाओं को रोजगार मिल सके, पलायन कम हो। वह रविवार को पटना के बापू सभागार में जन स्वराज के आयोजित युवा संवाद को संबोधित कर रहे थे और सही भी है, कहना भी इनका लाजमी है। आप देख सकते हैं डोमिसाइल फॉर बिहार इन बीपीएससी टीआरई यानी टीआरई 4, टीआरई 1 में इसकी लगाए हम भी लगे थे। हम सभी जेल भी गए थे, हमारी टीम के सहयोगी उस समय सभी लोग थे। समय बीता, वक़्त बीता, फिर माँग तेज़ हुआ, होना भी लाज़मी है। आज के पेपर में देखिए ये असम का न्यूज़ है। असम में क्या हुआ है, राज्य में जन्मे लोगों को ही असम में मिलेगी जॉब। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब असम के हैं। उन्होंने कहा है, असम में राज्य सरकार जल्दी एक नई डोमिसाइल पॉलिसी पेश करेगी, जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य सरकार की नौकरियाँ के लिए पात्र होंगे। ऐसा हम नहीं बोल रहे ना, आप बोल रहे हैं। ये पेपर में भी है। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब नीतीश बाबू से भी कहेंगे, आप समझ सकते हैं। आप इनसे बात भी कर सकते हैं, इनसे सहयोग ले सकते हैं कि आप कैसे पॉलिसी लागू करते हैं, क्या नियम है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अब आपको जहाँ तक मुझे लगता है सभी सम्मान करते हैं, आप ही दिए हैं और भविष्य में भी आप ही नौकरी देंगे। अब आपको प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है, बस आप बिहार के मुखिया हैं और हम सभी चाहते हैं कि बिहार के मुखिया रहें आप। कौन चाहेगा हमारे पिताजी बाहर खटने जाएँ? हम भी नहीं चाहते हमारे पिताजी हमारे पास रहें और हम भी बेटा बन के अपने पापा के साथ रहें। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिस तरीक़ा से असम में पॉलिसी आ रहा है, इसीलिए माँग तेज़ हुआ और होना भी लाज़मी है और हमारे अदर स्टेट के जो भी साथी भाई-बहन हैं, वो फिर हम बोल दें, उनके लिए भी जवाब है, जो आप बिना देखे उल्टा-सीधा कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि मैं शब्दों का मर्यादा में चयन करते हुए आपको समझा रहा हूँ। आप भी क्या यूपी में चाहेंगे? अगर यूपी में आप देखिए ना, सभी स्टेट का हालत देखिए आप।
मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे जो भी अदर स्टेट के भाई हैं, इसको देखिएगा तभी बोलिएगा आप। आप तो बिहार में बोलते हैं, सर आप क्यों बोल रहे हैं डोमिसाइल लागू हो? बिहार बिहारियों का ही क्यों है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बिहार बिहारियों का इसीलिए हो चूँकि अदर स्टेट में भी यूपी, बंगाल, झारखंड, केरला सभी स्टेट में डोमिसाइल नीति लागू है। नहीं है तो मात्र 5% आरक्षण दिया जाता है अदर स्टेट को। तो फिर बिहार में ही पूरे परसेंटेज क्यों? कुछ लोग बोलेंगे हमारे साथी अदर स्टेट के हमें भी प्यार करते हैं। आप देखिए अदर स्टेट के जितने भी साथी हैं वो जनरल पे फाइट करते हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या बिहार में जनरल नहीं है? बिहार में भी तो जनरल से बिलॉन्ग करते हैं। जो हमारे बिहार के 38 जिला के साथी हैं, वो भी तो ऑलरेडी कोई ना कोई जनरल में आते होंगे। तो उनका सीट कौन खा रहा है? अदर स्टेट के आके खाते हैं। लेकिन अदर स्टेट का भी गलती नहीं है, सिस्टम हमारे बिहार के मुखिया का है। क्या आदरणीय मुखिया जी नीतीश बाबू ने पॉलिसी में चेंजिंग किया और डोमिसाइल खत्म कर दिए, जिसके कारण अदर स्टेट के साथी हमारे बिहार में फॉर्म भर गए। तो जिम्मेवार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब भी हैं और इनको सुधार कर डोमिसाइल ला भी सकते हैं। आप देखिए, ये बहुत पहले का न्यूज़ है, लेकिन आज मेरे पास कहीं से आया है। दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है डोमिसाइल का वो देखिए। यूपी का देखिए, यूपी। यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका मौका दिया, जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। यूपी में क्या नियम है, पेपरों के माध्यम से हम बता रहे हैं कि वहाँ पे वही शिक्षक बन सकते हैं प्रारंभिक में, जो ऑलरेडी 5 साल से वहाँ के निवासी बने हुए हैं। उसके अलावा टीचर में कोई नहीं बैठ सकते हैं, जैसा पेपर कह रहा है। या दिया भी जाता होगा तो 5%, 10%, 12%। बिहार में तो खुला छूट है कि अदर स्टेट के आइए, जनरल पे फाइट कीजिए। लेकिन बिहार के जनरल का तो सीट खत्म हो गया ना। क्या हमसे सहमत हैं? तो बोलिए। अगर अंत तक आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप बोलिएगा क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप भी समझदार हैं। आप एक शिक्षक हैं या शिक्षक बनने वाले हैं, तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं एक सलाह दे रहा हूँ, आपका सहयोग करने का विचार वीडियो के माध्यम से। हमारे विद्यालय में भी अदर स्टेट के शिक्षक हैं, ऐसा नहीं है, है। उनसे भी बातें होती है। आप जहाँ जाएँ वहाँ अदर स्टेट के मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके ज़िम्मेवार हम फिर बोल रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं। उन्हीं का किया कराया है। बस माँग यही करते हैं आप सुधार कीजिए और बिहार में डोमिसाइल लागू कीजिए। अब आपकी इच्छा कब क्या हमारे नीतीश बाबू कर दे। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री चंद्रशेखर बाबू कहा करते थे, नीतीश बाबू विश्वकर्मा हैं। जो वो चाहेंगे वही होगा और ये बात हम पूरे बिहार के युवा भी बोल रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू विश्वकर्मा हैं, फिर से सुधार करें, गलती सुधार करें और आप सहयोग करें। फिर उत्तराखंड में देखिए क्या मामला। उत्तराखंड में समूह ग यानी समूह ग्रुप सी में जो बहाली होती है कि सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री उत्तराखंड से लिए हैं। यानी कोई वैकेंसी है ग्रुप सी उत्तराखंड में वही। और उत्तराखंड से एक और मामला आया है, वो भी हम आपको दिखाएँगे। तो ये है। गुजरात में देखिए आप, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी ऐसे प्रदेश में, ऐसे राज्य में वहाँ के निवासी ही वहाँ पे वैकेंसी में सरकारी नौकरी में फॉर्म भर सकते हैं। फिर पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ डोमिसाइल इतना नहीं है। झारखंड का मामला लीजिए आप, हमारे सतही राज्य, वहाँ तो आज से 1 साल पहले भी विधानसभा में कह दिया गया, वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री साफ कहा कि यहाँ पे वही भरेंगे जो यहाँ का स्थायी निवासी है। और देखिए ना, झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक यानी 1 से लेके 8वीं में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। हाई स्कूल में अधिकतम 10% सीट पे ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। तो 100 में 10 परसेंटेज दिया गया। अगर ठीक आप डोमिसाइल नहीं लागू करते हैं, तो विचार कीजिए ना, 10% सीट दीजिए। कम से कम जनरल का सीट, बिहारी जनरल का सीट नहीं माँगा जाए। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो ये मामला है, आप अदर स्टेट हमारे साथी जो भी देख रहे हैं, आप तो बोल देंगे, लेकिन आप देखिए ना आपके सामने स्थिति सब कुछ है, वस्तुस्थिति। तो इसीलिए बिहार में डोमिसाइल की माँग तेज़ है और होना भी चाहिए, लेकिन सही तरीका से। ये न्यूज़ देखिए आप, ये न्यूज़ कब का है, आप खुद देखिए। ये न्यूज़ है शनिवार, रविवार का, उस समय हम यहाँ नहीं थे क्षेत्र में, हम पश्चिम बंगाल के दौरे पे थे। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी मौका। ये न्यूज़ कहाँ का है? ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अदर स्टेट के जो भी हैं, अदर स्टेट से पढ़ाई करके जो भी आए हैं, उनको उत्तराखंड में मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, उसको समझिए आप, तफ्तीश करते हैं इसकी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के
सहायक अध्यापकों की भर्ती में राज्य के जिला प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा दूसरे राज्य के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया। यानी अदर स्टेट के जो भी हमारे साथी हैं, उनको अब उत्तराखंड में प्राथमिक में ये न्यूज़ 1 से लेकर 8वीं में शिक्षक बनने का ही है। तो हाई कोर्ट ने इसको जजमेंट दिया कि अदर स्टेट के जो भी है, उनको यहाँ मौका नहीं दिया जाएगा। ये हम कहाँ बोल रहे हैं? आप अगर उत्तराखंड से अगर बिहार में जॉब कर रहे होंगे, तो हमारी बात को आप बात से सहमत होंगे। तो हमारे जितने भी साथी हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं, नौकरी तक और नौकरी तक हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था, आप क्या लिखा मैंने? बिहार में डोमिसाइल की माँग तेज़, इसके कारण को समझें। चूँकि सभी स्टेट में ऐसा लागू होगा या कुछ परसेंटेज दिया जा रहा है, तो बिहार में भी लाज़मी है। कुछ यूट्यूबर, कुछ टीचर नहीं बोलेंगे। अपना-अपना मर्ज़ी है। सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मुझे जो बोल रहे हैं उनको भी धन्यवाद, जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी धन्यवाद। मैं फिर बोल दूँ, मेरा आत्मा गवाही दिया आपके लिए आवाज़ उठाऊँ, शिक्षक होने के बावजूद। और मैं फिर बोल दूँ, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, चूँकि मैं फिर बोल दूँ आप बोलेंगे सर आंदोलन, मैं फिर बोल दूँ मैं कोई आंदोलन में समर्थन आपको नहीं दे सकता, चूँकि हमारी नौकरी है और 100% नौकरी है और इसको मैं गँवाना नहीं चाहता हूँ। बिहार में सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है अब शिक्षा विभाग का, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ शिक्षा विभाग का। हमें अपनी नौकरी नहीं गँवानी है, मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं खुश हूँ। जिस दिन मैं नौकरी छोड़ दूँगा, तो ही मैं अब सोचूँगा कि मैं क्या करना है। फिलहाल आपके आवाज़ को अच्छे तरीके से, शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, अपने सूझबूझ के साथ, अपने मताधिकार के साथ, मौलिक अधिकार के साथ मैं आपकी आवाज़ को उठा रहा हूँ और मैं शिक्षा विभाग को भी ये कहना चाहूँगा अगर ये वीडियो मेरा देखते हैं और मेरा देखते हैं ऐसा नहीं है, सभी मुझे जानते हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि पूरा वीडियो आप देखिएगा तो ही बोलिएगा। मैं बस आदरणीय मुख्यमंत्री साहब नीतीश बाबू से माँग करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। बाद बाकी आप सर्वे सर्वा है नीतीश बाबू, आप जो चाहेंगे वही होगा। हम युवा बस माँग ही कर सकते हैं या कहीं लाठी खा सकते हैं। युवा बेरोज़गार क्या है? वो लाठी खाता है और नेता मज़े में है। बस देखिएगा, डोमिसाइल पे विचार कीजिएगा बिहार के युवा के लिए। जय हिंद, जय भारत।